जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, ठीक है, मेटलर्जिक प्रोसेस, तो हम लोग कहते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, मेटल है, तो इनके पास या तो बैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा या 3 होगा। दैट मीन्स अगर ये मेटल है तो कोई भी मेटल हो आपके पास, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 20-22 एलिमेंट छोड़ दें वो नॉन मेटल होते हैं और बाकी सब के सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मतलब 118 में मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, मेटल है। अब जो भी आपके पास सबसे मोस्ट अबंडेंट जो मेटल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आपके पास, तो जो भी आपके पास मेटल है, तो मेटल का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते थे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता था बैलेंस शेल में, या 2 होता था, या 3 होता था। इसका मतलब ये तय है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल नहीं है। इसका मतलब कि अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको स्टेबल करना है, ये बात समझ में है ना, अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इनको स्टेबल करना है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अगर इनके पास एक बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और डाइवैलेंट बनाएगा, कैटायन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। और अगर 3 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ट्राइवैलेंट कैटायन बनाएगा। लेकिन अगर इसका मतलब हो क्या रहा है कि मेटल ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, पॉजिटिव आयन बन रहा है, मतलब मेटल्स क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो मेटल हैं ये अक्वायर करेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक के नोबल गैस, ठीक है। अब कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो, स्टेबल हो। इससे ये पता चलता है कि कोई भी ये मेटल नहीं होगा जो कंपाउंड स्टेट में नहीं पाया जाता होगा। सर्टेनली वो कंपाउंड बनाया होगा, क्या करने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी आपको मिलेगा मेटल, पहली बार अर्थ क्रस्ट से, वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। ये बात समझ में? तो हम लोग कहते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर मेटल पाया जाता है, ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे मिनरल्स। क्या कहेंगे, मिनरल, ठीक। लेकिन मिनरल में जो सारे मिनरल एक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए, मिनरल्स एक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। और जिससे हम लोग क्या करेंगे, कॉमर्शियली चीप तरीके से निकालेंगे, सस्ता पड़ेगा, है ना, तो उसे हम कहेंगे, उन कंपाउंड्स को हम ओर कह देंगे। तो ओर क्या हो गया, दीज आर द सबसेट्स ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब कि सारे ओर तो मिनरल होते हैं बट सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। मतलब सारे कंपाउंड ऐसे नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए सोडियम चाहिए तो आप सोचिए कि NaCl से हम निकाल लेंगे, कोई और सोडियम का कंपाउंड होगा हम चाहे उससे निकाल लें, पॉसिबल है, लेकिन कॉमर्शियली चीप नहीं है, वो क्या है, महंगा है। ये बात समझे ना। तो जब आपको ओर मिलेगा पहली बार, तो आप जब जमीन से ओर निकालोगे, जो भी आप JCB यूज करोगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा ओर में, ओर में आपको बहुत सारे गैंग पार्टिकल्स होंगे, है ना, या हम लोग क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स क्या हो गए, या मैट्रिक्स कहते हैं ना, जैसे जो सिलिका हो गई, है ना, मतलब मिट्टी हो गई, ठीक है, जो स्टोन हो गए, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे लिए इम्प्योरिटी हो गई, इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो जब ओर को हम रिमूव करते हैं और ओर को हम इनरिच करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ओर्स हो, हमारा सिलिका हट जाए, तो इसे कहते हैं इनरिचमेंट। क्या कहते हैं, इनरिचमेंट। अब इनरिचमेंट कितनी तरह से होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लेते हैं, मतलब पानी से धुल देंगे तो सारी जो मिट्टी है वो बह जाएगी। कई बार क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि कई बार वो कूड़ा में वो मैग्नेट लेके वो, है ना, घिसते हुए जाते हैं तो ताकि कील विल रहे तो चिपक जाए। तो ये वो करते क्या है, टेक्निकली कहा जाए तो उनका मैग्नेटिक सेपरेशन है। वो जितने मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन नेल्स है, वो सेपरेट हो जाएगी, सारे आपके जितने भी कंकड़ वंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं सबसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब वो अपना एक जगह कंसंट्रेट होती चली जाएगी मैग्नेट पे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी होता है। लेकिन क्या मैग्नेटिक सेपरेशन सबके लिए यूज करेंगे, नहीं। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं
उनको अलग, आयरन ओर को अलग करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया आपका। तो आपको ले देके आप क्या करते हो, इनरिचमेंट करते हो, इनरिचमेंट हो गया, ठीक है। इनरिचमेंट के तरीके हमने कहा क्या क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और क्या हो गया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। अब फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस जैसा ओर जो सल्फाइड ओर होती है ना, जो सल्फाइड ओर होती है, ठीक है। हमें ओर कौन कौन सा पढ़ना है, जो हमें ओर पढ़ना है हम लोगों को, ऑक्साइड ओर, ठीक है, ऑक्साइड ओर होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर, उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड ओर, ठीक है। तो ये सारे ओर हैं, चाहे वो ऑक्साइड ओर होगा, कार्बोनेट होगा, या फिर क्या होगा, सल्फाइड ओर होगा, सबसे आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले जब मिट्टी उट्टी के साथ किसी और को निकालोगे तो ये सारी चीजें रहेंगी, है ना, मतलब इनरिचमेंट करना पड़ेगा। अब उसे हाइड्रोलिक वॉशिंग करके इनरिच कर सकते हो। जनरली सबको क्या कहता है, बड़े बड़े पत्थर टाइप के निकाले, स्टोन टाइप के निकाले जाते हैं, उनको क्रश किया जाता है, क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाते हैं। पहले पाउडर फॉर्म में लाने के बाद तब हाइड्रोलिक वॉशिंग करें या मैग्नेटिक सेपरेशन करें या फिर फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस करें, वो बात की बात है। पहले क्रशिंग किया जाता है, पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, तब जाके अलग करते हैं। अब ये टाइप ऑफ ओर के हिसाब से, अगर मैग्नेटिक ओर है तो हम ये यूज कर लेंगे, सल्फाइड ओर है तो यूज कर लेंगे, ऑक्साइड ओर है तो फिर बाकी ये हाइड्रोलिक वॉशिंग लगभग हर जगह होती है, ठीक। इनरिचमेंट करने के बाद आप कंसंट्रेट करते हो ओर को, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब कि आप ओर को कंसंट्रेट करते हो, ज्यादा ओर आपके पास आ जाए, ये बात समझ में है ना। तरीका फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस भी कंसंट्रेशन का ही तरीका है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन भी कंसंट्रेशन का ही तरीका है एक तरह से, है ना। और हाइड्रोलिक वॉशिंग करके आप एक तरह से इनरीच करते हो या कंसंट्रेट करते हो, तो इन दोनों में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस है, अगर आपके पास होता क्या है कि जितने भी ऑक्साइड ओर्स हैं, तो ऑक्साइड ओर का सारा डेटा हमारे पास होता है ना। जो आपके पास एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर क्या है, कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम बाद जिंक हो गया, जिंक के बाद क्या है, आयरन है, पीबी है ना, हाइड्रोजन है, कॉपर हो गया, और फिर क्या है, मरकरी है, और एजी हो गया, और गोल्ड हो गया, पीटी, है ना। ये होता है। अब देखिए जितना भी ओर्स होता है सबका प्रोफाइल 12th में जाके आपको और अच्छे से एलिंघम डायग्राम पढ़ाया जाएगा। उस डायग्राम से पता चलता है कि हमको किसका रिडक्शन कैसे करना है। इसका मतलब कि आपके सीनियर्स, सुपर सीनियर्स या जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने सारा प्रोसेस ऑक्साइड्स ओर के लिए बना रखा है कि अगर ये ऑक्साइड ओर होगी तो आप इस तरह से जाओगे, है ना, ये वाली ऑक्साइड ओर होगी तो इस तरह से जाओगे। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास ये सारे हैं ना, एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3 होता है, एल्यूमिना कहते हैं हम लोग, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब अगर कोई ये कहे कि ये एल्यूमिना लीजिए, वैसे एल्यूमिनियम अलग करिए, तो इतना सारा कोयला जाएगा, इतना सारा यूरेनियम जाएगा, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा पैसे कॉस्टली हो जाएगा। इसका मतलब ये तरीका तो नहीं हो सकता कि हम हीटअप करके और 2200-2300 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाएं और एल्यूमिनियम को अलग करें, ये नहीं करेंगे, हम कोई और सस्ता मंदा तरीका ढूंढेंगे, है ना। तो ये इसका मतलब इसके ऊपर वाले जितने हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड बनाते हैं, है ना, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होते हैं। उनका ऑक्सीजन अलग करने के लिए आपके पास कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इनसे ऑक्सीजन अलग करना मतलब रिड्यूस करना, मेटल को रिड्यूस करेंगे तभी ना मेटल मिलेगा। तो मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस करना होता है, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस यूज करनी पड़ेगी,
है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी। किसके लिए? के से लेके एल तक के लिए। लेकिन जेड से लेके नीचे सी यू तक, है ना, इसके लिए आपके पास जो सबसे सस्ता होता है वो कोक होता है, कोयला, कार्बन। क्या यूज करते हैं? कार्बन पाउडर फॉर्म में। तो कार्बन जो होता है सस्ता है ना, चीप है, और वो क्या कर देता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, सपोज ये मेटल ऑक्साइड है MXO, क्या हो जाएगा, Y मान लिया। तो मेटल ऑक्साइड जब कोक से ट्रीट करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को अलग कर देता है, मेटल अलग हो जाता है। तो मेटल अलग हो गया सॉलिड फॉर्म में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, एस्केप कर गई। ठीक है, इसका मतलब कि M मेटल जो है वो एल्यूमिनियम नहीं हो सकता है, वो Mg नहीं हो सकता है, Ca नहीं हो सकता है, Na नहीं हो सकता है, और K नहीं हो सकता है। इसका प्रोफाइल हमें पता है, क्योंकि ये बाउंड्री हमें पता है कि इसके लिए 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उनके लिए भी दिक्कत है ना। तो इसके ऊपर दिक्कत है, और ये बाउंड्री यहां से स्टार्ट होती है कि अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड है, सपोज आपके पास जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड से आप अलग करना चाहते हो ऑक्सीजन को, तो क्या कर दो, Zn और प्लस क्या हो जाएगा, CO या CO2, डिपेंड करता है, हम लोग बैलेंस कर लेंगे, है ना। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में वो एस्केप भी कर जाएगी इम्प्योरिटी, जो आपके पास बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो आराम से क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में एस्केप कर जाएगा। आपको जिंक मोल्टेन स्टेट में मिल जाएगा, क्योंकि आप गर्म कर रहे होगे। बस समझ आया ना। तो यहां से प्रोफाइल हो गया कि हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करें, हमें पता है। अच्छा, इनके नीचे जो Hg है ना, तो ये थर्मली इतना अनस्टेबल होते हैं कि इनको हीटअप कर दे तो अपने आप मरकरी अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, अलग एस्केप कर जाएगी। तो ये थर्मली लिस्ट स्टेबल होते हैं। ये बात समझ है ना। जैसे कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट होते थे, ये थर्मली लिस्ट स्टेबल होते हैं। अगर कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट को हीटअप कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर जाती है और मेटल बच जाता है वहां पे, है ना, या मेटल का ऑक्साइड बच जाता था। ठीक, इसी तरह से ये थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। इवन ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि रूम टेम्परेचर में भी इसके ऑक्साइड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि गोल्ड नेटिव स्टेट में पाया जाता है अकेला, इसके पास भी बैलेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो कंपाउंड बनाता है वो इतना अनस्टेबल होता है कि रूम टेम्परेचर का हीट भी उसके लिए ज्यादा होता है, वो अलग हो जाता है। इसीलिए वो क्या होता है, नेटिव स्टेट में पाया जाता है। ये बात समझ है ना। अब चूंकि वो कंपाउंड नहीं बनाता है, इसीलिए उसे ऑर्नामेंट में यूज करते हैं कि उसका कलर डल नहीं होगा। जैसे हम लोग कुकर खरीद के लाते थे और वो कलर डल हो जाता था, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता था, क्योंकि एफिनिटी उसकी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए एल्यूमिनियम कन्वर्ट जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ये काम गोल्ड के साथ नहीं होता है। गोल्ड अपना कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है, इसीलिए उसकी चमक बरकरार रहती है। कोई कंपाउंड बनाएगा तब कलर जाएगी, लेकिन कलर नहीं जाता है। ये बात समझ में है ना। तो ये इकलौता ये मेटल हो गया जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, और प्लेटिनम भी नेटिव स्टेट में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। ये बात समझ में है ना। तो ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, बिना कंपाउंड के पाए जाते हैं। वजह क्या है, चाहते हैं लेकिन बनने के बाद, ठीक है, तलाक जल्दी हो जाता है। ठीक है, जिसके समझ में आया ना, तो बेकार इनका चलता ही नहीं है, इसीलिए अकेले पाए जाते हैं। तो अब ये प्रोफाइल हो गई। इसका मतलब हम लोगों ने इंश्योर कर लिया कि एक बार ऑक्साइड हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि किस तरह से जाना है। अब हमने कहा कि हमारे ओर की जो प्रोफाइल है वो सिर्फ ऑक्साइड ही तो है नहीं। अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर है सपोज, तो कार्बोनेट ओर से हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं पहले। समझ आया ना। कार्बोनेट ओर को क्या करेंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां से रास्ता पता है ना, कि हमें जाना कैसे है ना। तो कार्बोनेट ओर को जब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हो तो तरीका क्या है, इसे हीटअप कर देते हैं बस, इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी इसके पास अच्छा खासा ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो जो मेटल कार्बोनेट है MXCO3Y कह दें, है ना, ये बैलेंसिंग कुछ होगी अपने हिसाब से बैलेंस होता रहेगा। तो जब इसको हीटअप कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और मेटल ऑक्साइड अलग हो जाएगा। और मेटल ऑक्साइड की फिर से प्रोफाइल हमारे पास है, हम काम कर लेंगे उसके साथ। कौन सा मेटल है उसको हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जाए, या फिर बिजली के साथ जाए, है ना, या फिर डायरेक्ट हीट कर दें, तब हो जाए। वो प्रोफाइल हमारे पास है। तो हम इसे कहते हैं, जब किसी मेटल कार्बोनेट को हम लोग हीटअप करते हैं इन ऑब्सेंस ऑफ एयर, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। ये बात समझ में है ना। और अगर सल्फाइड ओर है तो फिर से हमें जाना पड़ेगा कहां पे, ऑक्साइड ओर में। लेकिन यहां पे आप
ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो जब आपके पास मेटल सल्फाइड है MxSy मान लो, ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ पे आपने क्या किया कि ऑक्सीजन सप्लाई किया, तो ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड, यहाँ Z मान लेते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, गैस की तरह क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा। अगेन आप चले आए वहीं पे, है ना, सल्फाइड ओर से कहाँ चले आएगा, ऑक्साइड ओर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रोस्टिंग, है ना। रोस्टेड आलू हो गया, नॉन वेज वाले रोस्टेड चिकन हो गया, ठीक है ना। तो रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या हो गया, है ना, हीटिंग कार्बोनेट ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड ओर, है ना, इज कॉल्ड रोस्टिंग। विथ एग्जांपल देना चाहिए जब भी, ठीक है, समझ में आ गया ना। अरे ये सब एग्जांपल से आएगा, एक्स वाई जेड, इसलिए बैलेंसिंग का पता नहीं है, कौन मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, इसलिए अल्फाबेट चल रहा है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग आ गए यहाँ पे, अब बात वहां पे होगी, है ना। हम लोग के पास मान लीजिए ऑक्साइड और आ गई, ऑक्साइड और आने के बाद हमने रोल कंसंट्रेट कर लिया, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्साइड और है, ये बात समझ में है ना। भले वो सल्फाइड थी लेकिन अब ऑक्साइड और है, भले कार्बोनेट थी लेकिन अब क्या है, वो ऑक्साइड और है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कार्बोनेट ओर से अब हमें ऑक्साइड ओर से ऑक्सीजन अलग करना है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहा जाता है, रिडक्शन। इसका मतलब अब हम रिडक्शन करेंगे, क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए 3 तरीके, क्या क्या, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग कोक और यूजिंग डायरेक्ट हीट, है ना, हीट अप कर देंगे, रिडक्शन कर लेंगे। रिडक्शन करने के बाद मेटल हमारा अलग हो चुका होगा, समझ में आया ना। लेकिन मेटल जो अलग हुआ है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, प्योर मेटल, ठीक। तो प्योर मेटल के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, प्योरिफिकेशन कर लेंगे। तो ये समझ आ गया। तो हम लोग अगला प्रोसेस क्या लेने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं विथ सुटेबल प्रोसेस, ठीक। अब रिडक्शन के बाद हमने कहा कि जो भी मेटल मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी रहती है। अब हमें उन इम्प्योरिटी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इनरिचमेंट नहीं कहते जी, ठीक है, प्योरिफिकेशन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन। तो अब फाइनल आप प्योरिफिकेशन करोगे, ठीक है। अब आपके पास अच्छा खासा प्योर मेटल मिल चुका है, समझ आ गया, ठीक। उतना दिख रहा है।